नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सवसावनम्। भावनावान उपासिका के कुछ प्रश्न हैं। लेट्स डील विथ दीज क्वेश्चंस। एक प्रश्न आया है जो पूर्व में चर्चित है ऑलरेडी। ज्ञान और राग के बीच में भेद विज्ञान कैसे स्थापित करें। देखिए, जैनेतर का जितना भी साहित्य है और साथ में 95% जैन दर्शन का साहित्य है, वो केवल इतनी ही बात करता है कि जीव अलग है और अजीव अलग है। अजीव का तात्पर्य स्पेसिफिकली शरीर। शरीर ये राजा के स्थान पर है, बीवी बच्चा आदि सेना के स्थान पर है। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ अपना कोई। उपलक्षण के रूप में पूरी सेना शामिल हो जाती है। दोपहरी में भी मिलती जुलती चर्चा मैंने की थी। सचमुच इतनी चर्चा पर्याप्त है। इतने ज्ञान मात्र से हमारे कल्याण के होने में कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इष्टोपदेश के समापन में यह बताया गया है कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। यही तत्व का सार है। बाकी जो कुछ भी है सब इसका विस्तार है। इसलिए जो भी जन पर से भिन्न अपने जीव को जानते हैं, पर मतलब शरीर से, वो आत्मानुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। 5% लिटरेचर में, 5% साहित्य में जो प्योर आध्यात्मिक माना जाता है, उसमें भेद विज्ञान की स्तर की सूक्ष्मता को बढ़ाया गया है। वहां पर देह से भेद विज्ञान तो दूर, वो तो बाहर, लेकिन अपने में रहने वाले विशिष्ट पर्याय है, आश्रव बंदादि, उसमें एकत्व हटाने के लिए, उसे विजातीय सिद्ध करने के लिए ज्ञान और राग में भेद विज्ञान स्थापित कराया गया है। स्पेशली समयसार की गाथा 69-70, जिसमें यह बताया गया है ज्ञान जिसके साथ आत्मा का नित्य तादात्म्य संबंध है और राग जिसके साथ संयोग सिद्ध संबंध है। यह ज्ञान अपनी संपत्ति होने पर भी अज्ञानी जीव निशंकतया राग रूपी पर घर में प्रवेश कर जाता है। ऐसा वहां पर पूरा प्रकरण चल रहा है और ये कहने की कोशिश की गई है, जब ये जीव जानता है आद व आदस, आदा और आसव ये भिन्न भिन्न है, आत्मा और आश्रव दुर्नंपी ये दोनों अलग अलग है। जावण वेदी विशेषंतरम, जब तक ये जीव नहीं जानता कि ज्ञान अलग है और आश्रव अलग है, तब तक वह भेद विज्ञान को प्राप्त नहीं होता। ऐसी वो मूल गाथा बोल रही। एक का जीव के साथ नित्य तादात्म्य संबंध कहा है और एक का जीव के साथ संयोग सिद्ध संबंध। हालांकि संयोग सिद्ध संबंध कहा जा रहा है क्योंकि वो आध्यात्मिक ग्रंथ है। वैसे विचार किया जाए आगमिक रूप से तो वो इतना ही कह सकते ज्ञान के साथ नित्य तादात्म्य संबंध है और राग के साथ अनित्य तादात्म्य संबंध है। वैसे विचार करें तो ज्ञान के साथ भी अनित्य तादात्म्य संबंध ही है, क्योंकि वह पर्टिकुलर ज्ञान खत्म हुआ और नया ज्ञान उत्पन्न हुआ।
बड़े कतारबद्ध एक सीरीज, उसकी कंटिन्यूटी अनुस्यूत रूप से रचित एक कंटिन्यूटी की एक लिंक को देखा जाए, ज्ञान 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 ज्ञान, तो कॉमनली उसे कहा गया है ज्ञान, इसलिए उसको नित्यतादत में कहा जा रहा है। और 181वीं गाथा संवराधिकार की वह भी विचारणीय है, जहां पर उपयोग में उपयोग है और क्रोध आदि में क्रोध आदि है का प्रकरण चल रहा है। और भी देखना चाहिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक आश्रव तत्व संबंधी भूल। टोडरमल जी ये कहते हैं, थोड़े टाइम पहले अपनी शायद चर्चा चली है, ब्रह्म जीव को इसीलिए होता है क्योंकि दोनों का बर्थ प्लेस एक है और बर्थ डेट एक है। बर्थ डेट के अपेक्षा बर्थ टाइम एक है। आप समझ रहे हैं? बर्थ टाइम सेम, बर्थ प्लेस सेम, और अक्सर जुड़वा बच्चों में दुनिया कंफ्यूज होती है। एक ही घर में पैदा हुए दो भाई है, शक्ल से भी अलग, और उनके माताएं तो ऐसी चाल चल जाती है कि कपड़े भी एक जैसे ही पहना देती है। मतलब कितना परेशान करते दुनिया वालों को। हेयर स्टाइल भी एक सरे की, सब एक सरे की। तो ठीक उसी प्रकार एक ही कोख से जन्मे ज्ञान और आश्रव एक ही समय में उनका उद्भव होता है, और इसलिए जब भी बात आती है कि राग मत करो, क्रोध मत करो, तो आदमी यही कहता है ठीक है मैं जानूंगा ही नहीं, क्योंकि वो यही मान बैठा है मैं जानूंगा तो क्रोध मान आदि राग आदि हो जाएगा, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति का समय एक होता है। लेकिन दोनों की उत्पत्ति एक साथ होने पर भी उनको भिन्न भिन्न देखा जा सकता है ज्ञान और राग को। वो कैसे? साफ समझ में आता है मुझे क्रोध आ रहा है यार, मुझे गुस्सा आ रहा है, बस मुझे गुस्सा मत दिला, बस आ रहा है, बहुत चढ़ रहा है गुस्सा। तो ये कौन जान रहा है गुस्सा आ रहा है? और कल मुझे गुस्सा आया था भैया, मुझे थोड़ा आई एम फीलिंग नाउ रिग्रेटफुल, मुझे ये गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। जो हमने ये कहा है वो ज्ञान जिंदा मटेरियल है, जिंदा एलिमेंट है, जो कल के होने वाले क्रोध को भी जानता है और आज उपशम होने वाले क्रोध को भी जानता है। उसके बीच में ये साक्षी है, इससे ये तय हुआ कि ज्ञान अलग है और राग अलग है, साफ साफ एक बात ये हुई। और फिर हमारे ग्रंथों में राग को पुद्गल जनित बताया गया है, पुद्गल के उदय से प्राप्त बताया गया है, इसलिए कथनचित राग को पुद्गल ही बताया गया है। और ये चैतन्य जैसे समय सार की 51 से लेकर 55 तक की गाथा में, 50 से लेकर 55 तक की गाथाओं में वहाँ पर साफ साफ अलग करते जा रहे हैं। वहाँ पर राग आदि पर्याय को पुद्गल कहा जा रहा है और जीव तो जीव है ही, तो साफ साफ क्रोध को, क्रोध आदि विकारी भाव है उनको पुद्गल कहकर जो पर के निमित्त से उत्पन्न हुए हैं उनको पर कहने का प्रयोजन होता है। जो अवैध रूप से दूसरे पर पुरुष के निमित्त से हुई संतान कोक में, वो ये दुनिया के सामने कहेगी ये मेरा है। उसका कुछ ना कुछ इंतजाम करेगी कि नहीं? हटा दो, इसको नहीं चाहिए मुझे, अबॉर्शन करा दो। ऐसे होते हैं ना केसेस आजकल, क्योंकि नाजायज है, वो किस मुंह से कहे ये मेरा है। जो पर से उत्पन्न हुआ है क्रोध आदि ऐसे है, ये किस मुंह से कहे इन्हें अपना। और जो हमारे ही पैरों पर कुल्हाड़ी ठोकने वाले, हमारे लिए घातक पातक और दुखदाई है, आत्म तिरस्कारी परिणाम है, इसलिए उनसे भेद विज्ञान कराए हैं हमारे ग्रंथों में। राग तो नहीं कहकर, क्योंकि कहीं ना कहीं जीव राग में एकत्व करता रहता है और साफ साफ नजर आता है उतरता चढ़ता हुआ क्रोध को देखने वाला मैं अलग तत्व हूँ। इस प्रकार भेद विज्ञान होता है। एक प्रश्न ही का उत्तर ये होगा, इसमें कोई और समाधान चाहिए आपको? ये पूरा क्लियर है, इसमें कुछ भी बात नहीं है ऐसी। अभी दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ मैं।